हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ? फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया था, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं मंडे के दिन कैसा मूवमेंट रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वन डे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वन डे के चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाइए सावधान। मंडे के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है मंडे के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 42,180 का। अगर इसके ऊपर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,100 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 42,180 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,250 का। और टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 42,089 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 41,970 का। अगर इसके नीचे मंडे के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,050 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 100 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 41,970 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है,
तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 41,900 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 42,089 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 42,180 से लेकर के 42,089 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर इस जोन में मंडे के दिन बैंक निफ्टी खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि मंडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 का क्या हालचाल है और मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। निफ्टी 50 के अंदर फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला। तो जिन्होंने एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग फ्राइडे के दिन बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं मंडे का मूवमेंट कैसा रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब हम पहले चलते हैं वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहाँ पर आप लोग हो जाइए सावधान। मंडे के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 17,682 का। अगर इसके ऊपर मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,630 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है 50 पॉइंट का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,682 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,730 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल होगा 17,618 का। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा, वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 17,555 का। अगर इसके नीचे मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है,
जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,590 का, और टारगेट की बात करेंगे तो 50 पॉइंट का टारगेट रह सकता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,555 का, और इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहाँ पर कॉल कब बाय करना है, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,510 का, और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 17,618 का, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा, वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 17,682 से लेकर के 17,618 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें ताकि मंडे के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।